प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से वर्षों से उपेक्षित स्वामी आत्मानंद आश्रम अब ले रहा है एक नई करवट। स्वामी आत्मानंद आश्रम का हो रहा है कायाकल्प और जीर्णोद्धार। प्रधान ओम प्रकाश निनानिया ने कहा करीब 20 लाख से होगा आश्रम का जीर्णोद्धार। अब तक 7 लाख रुपए हो चुके हैं खर्च। 2009 में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रखी थी कमरों की आधारशिला, लेकिन पूरा नहीं हो पाया था निर्माण। 11 वर्षों के इंतजार के बाद अब पूरा हुआ कमरों का निर्माण। बिजली पानी की समस्या हुई दूर। जर्जर व खड़ंजा हो चुके 4 कमरों का जल्द होगा जीर्णोद्धार। वर्ष 1942 से स्वामी आत्मानंद आश्रम संचालित किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद ने एक कमरे से इस आश्रम की शुरुआत की थी। इस आश्रम में केंद्रीय जहाज रानी मंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी चांदराम, पूर्व मंत्री अमर सिंह धानक, पूर्व मंत्री जयराम खुंडिया जैसे अनगिनत महान विभूति इस आश्रम के स्टूडेंट रहे हों, परंतु पिछले कई वर्षों से यह आश्रम उपेक्षित होकर रह गया था। रोहतक के सैनिवास मोहल्ले में स्थित यह आश्रम वर्षों बाद अब एक नई करवट ले रहा है। इस आश्रम का कायाकल्प व जीर्णोद्धार होने जा रहा है। आश्रम के मुख्य द्वार पर मार्बल की टाइलें लगाई जा रही हैं। नया स्टेज बनकर तैयार है। आश्रम में वर्षों से जर्जर व खड़ंजा हो चुके 4 कमरों का जीर्णोद्धार जल्द ही करवाया जाएगा। ओम प्रकाश निनानिया जब वर्ष 2019 में स्वामी आत्मानंद हरियाणा दलित शिक्षा समिति के प्रधान निर्वाचित हुए तो उन्हें विरासत में बदहाल व्यवस्था मिली थी। उन्होंने इस व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा संभाला। आज आश्रम में नई स्टेज बनकर तैयार है। पूरे आश्रम में सफेदी व पंखे लगाए जा चुके हैं। बिजली पानी की समस्या दूर की जा चुकी है। स्वामी आत्मानंद हरियाणा दलित शिक्षा समिति के प्रधान ओम प्रकाश निनानिया ने बताया कि अब तक आश्रम के जीर्णोद्धार पर करीब 7 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि कमरों आदि का निर्माण व जीर्णोद्धार पर करीब 11 लाख रुपए और खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों को इस संस्था का कायाकल्प देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सीईओ पद से रिटायर महासचिव मोतीलाल नागर, सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर हो चुके रामधारी नागर कोषाध्यक्ष के रूप में और सेक्रेटरी किशनलाल बामणिया व उप प्रधान किशनलाल बागड़ी, आजीवन सदस्य सुनील बागड़ी जैसे दिग्गज लोग उनकी टीम में ऐसे में वे और अधिक तन्मयता से काम कर रहे हैं। रोहतक से कुमार सेन की रिपोर्ट। हाँ 2009 में बोलो ये भी है कि गैस बनवा दें इसको लेटरिन बाथरूम हां ये ऑफिस बनवा दें। ये सर एक अपना ऑफिस बन जाएगा यहाँ। लेटरिन बाथरूम कर दे। ये अटैच लेटरिन बाथरूम है। ये वीआईपी गेस्ट रूम बना देंगे। कोई वीआईपी आता है 2009 का मॉडल। ये हालत है। ये मुझे मिला हुआ है, लेकिन हम इसको बहुत सुंदर बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्दी परमात्मा ने चाहे तो 1-2 महीने में इसका बढ़िया रिजल्ट देंगे आपको। फिर आपको इनवाइट करेंगे आप। इधर ये गंद पड़ा है नीचे नहीं। हाँ जी। कैसे रहते हैं वो पहले? बस सर जैसे कि जैसे जो वो है। आपका हरवीर सिंह सैनी। आप आत्मानंद आश्रम में आए हैं? हाँ जी। क्या देख रहे हैं आप? हम तो ये कायाकल्प देख रहे हैं। यहाँ काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है। आने वाले कम से कम 50 साल में इतना नहीं काम हुआ जो अब 1 साल में हुआ है जी। जो हमारे एक सामने कमरा बना हुआ है जो 2012 में बना था, वो बीच में अधूरा हो गया। तो अब आशा करते हैं कि ये इसका काम पूरा हो जाएगा। तो अब ये जो टाइल वगैरह बिछाई है? हाँ जी, यह काफ़ी प्रोग्रेस है। अब टाइल बिछाई है। स्टेज भी काफ़ी अब चौड़ी कर दी पहले से। उसमें टाइलें लगा दी हैं और सामने जो गेट है उसकी भी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। और हमारे ये बाथरूम ये 3-4 बने हुए थे, ऊपर से लेंटर में पानी बहुत टपकता था पहले, वो भी सारा चेंज करवा दिया उन्होंने। क्या नाम है सर आपका? हरि सिंह गौतम। स्वामी आत्मानंद आश्रम में खड़े हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या चेंजिंग देखने को मिल रही है? चेंजिंग मैंने तो मेरा जब से मैं आया हूँ इतनी चेंजिंग कभी भी नहीं देखी जो अब हुई है। कब आए थे आप? मैं आया था यहाँ कब आए थे?
85 में। अच्छा, क्या चेंजिंग देखने को मिली आप? यहाँ तो इतनी चेंजिंग हो गई कि मेरे ख्याल में आने वाला कोई भी नहीं करवा सकता। क्या चेंज हुआ है? चेंज हुआ है क्या काम हुए हैं? टाइलें लगवा दी, टाइलें लगवा दी, रिपेयरिंग करवा दी, पंखे लगवा दिए हैं, और स्थपति क्या रिपेयरिंग आगे गेट मेन गेट देखो क्या चीज़ कर दी है। अभी तो बाकी रह रहा है करना। पहले ये काम नहीं होता था क्या यहाँ पे? बस होता था, सफेदी वगैरह कर लेते थे, टूट फूट थोड़ी बहुत करवा लेते हैं। जो ईब काम देखा है और आज तक मैंने नहीं देखा। कब हुआ काम? जो ओम प्रकाश है प्रधान है, जो फिलहाल मौजूद है, जो इसने जो काम किया है, आने वाला आदमी कोई भी नहीं करवा सकता प्रधान। अब आप और क्या आशा करते हैं इनसे? आशा करते हैं, आशा तो जो ये बना हुआ 10-11 साल हो गया, 1911 में बना था ये क्या अगम कमरा जो अब कंस्ट्रक्शन चल रही है? हाँ, शायद हो सका है ये इसको भी ठीक करवा लग रहे हैं। एक ऊपर में देख का थे 2 कमरे, उनकी छत पड़न हो रही है। अच्छा, उनको भी शायद ठीक करवाएंगे, ये कह रहे हैं प्रधान जी। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश निनानिया, मैं स्वामी आत्मानंद शिक्षा समिति का प्रेसिडेंट हूँ। कब बने आप? और मैं 15/9/2019 को मेरे को ये प्रधानशिप मुझे मिली थी। जी। सारे समाज ने मुझे वोटों के द्वारा चुना गया था। जी। और आज तकरीबन मुझे 9 महीने के करीब हो गया है। 9 महीने में हमने बच्चों के लिए भी, जो यहाँ स्टूडेंट थे, उनके लिए भी हमने बहुत काम किया है। जैसे कि उनके यहाँ पहले बिजली की समस्या रहती थी, बिजली की समस्या को दूर किया। उसके बाद पानी की समस्या रहती थी, पानी की समस्या को दूर किया। उसके बाद यहाँ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं थी, वो सफाई व्यवस्था को ठीक किया। तो फिर हमने यहाँ जो स्ट्रक्चर था बिल्डिंग का, उसकी मेंटेनेंस करवा के, पूर्ण रूप से उसको मेंटेनेंस करवा के उसका वाइट वॉश करवाया, दरवाजों पे पेंट करवाया, सब कुछ करवाया। और स्वामी आत्मानंद जो है हमारे ये संस्था है, उसका जो स्टेज था उसको हमने बड़े अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करी है और आगे भी बनाते रहेंगे। जो टाइल ट्रेसिंग हुई है, ये हमने अपने सबसे पूरी कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेके जब हमने ये बनाया है। 2012 में बता रहे हैं कमरा शुरू किया ऊपर चौबारे में, तो अधूरा पड़ा था अब तक? हाँ जी, हाँ जी, अधूरा। तो कितना अधूरा है और क्या कर रहे हो आप? वो सारा ही अधूरा पड़ा हुआ है जी। अब हो सकता है इसी साल के अंदर उसको हम कंप्लीट करा देंगे जी। एक बढ़िया ऑफिस बनवाएंगे वहाँ विद लैट्रिन बाथरूम अटैच। एक वीआईपी गेस्ट रूम बनवाएंगे, जिससे कोई वीआईपी आता है या कोई हमारा साधु संत आता है, उसमें ठहरने के लिए विद अटैच बाथरूम उसको करवाने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी। और 4 कमरे हमारे डैमेज पड़े हैं संस्था में, उसको भी हम पूर्ण रूप से करवाएंगे जी। कब तक संभावना? बहुत जल्दी संभावना है, ये 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हम करवा देंगे जी। आपने प्रधान पद संभाला तो क्या स्थिति मिली, क्या कमियां मिली यहाँ पे? जो इसके अंदर जो कमियां थी, वो हमने जितनी भी कमियां थी उसको सारे को तकरीबन हमने दूर कर दिया है। बहुत सी खामियां थी जो उन्होंने अपने लिए कमियां छोड़ी हुई थी, लेकिन हम ये कमियां नहीं छोड़ेंगे। हम पूर्ण रूप से संस्था के भलाई के काम के लिए आगे तत्पर रहेंगे। मुझे 3 साल का समाज ने मौका दिया है, हम काम करके दिखाएंगे। मेरी पूरी टीम बहुत अच्छी टीम है, जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते। हम 4 तो बैंक एम्प्लॉइज है उसके अंदर। जो मेरा ट्रेजरर है वो भी बैंक एम्प्लॉइज है, मेरा जनरल सेक्रेटरी है वो भी बैंक एम्प्लॉइज है, सीओ रिटायर है, और मैं भी बैंक से रिटायर हूँ। एक साथी और है, वो भी हमारा साथी बैंक से रिटायर है। वो चारों हम बैंक वाले हैं। हमने पूर्ण रूप से इसको संस्था को संभाल रखा है। तो ये पैसे का अरेंजमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ से? पैसे तो आप जैसे सज्जन बहुत आ जाते हैं, कोई ना कोई दे जाता है। यही है, कुछ ग्रांट मिल जाती है, ग्रांट से काम चलता है। ग्रांट लिया आपने? 11 लाख रुपया अनूप जी हमें दे के गए थे, लेकिन उस 11 लाख को हम अनूप धानक जी मंत्री है हमारे, आर्कियोलॉजिस्ट मंत्रालय है उनके पास, वो 11 लाख रुपए हमें दे के गए थे संस्था के लिए। हम उसके लिए हॉल बनवाने जा रहे हैं। हमारी जज्जर रोड पे 5.5 एकड़ जमीन है, उसका हम बहुत जल्दी उसके शिलान्यास करने के लिए है। थोड़ा वहाँ क्या बनेगा? वहाँ हम कॉलेज बनाने के उसमें है जी। 5.5 एकड़ जमीन है हमारी।